हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें अपन टेली पढ़ रहे हैं। आज है क्लास 2 टेली प्राइम में लेजर का। लास्ट वीडियो अपन ने अपने लेजर सीखा था एंड इस वीडियो में अपन सीखेंगे लेजर में ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक कंपनी बनाएंगे जिसका कुछ भी नाम देंगे, जैसे मैंने दे दिया इसके अंदर IT हब। मेलिंग नेम में आपको डालना डालो, एड्रेस छोड़ दो, स्टेट राजस्थान, कुछ नहीं डालना है एंड एंटर करना है एंड कंपनी से बाहर आ जाना है। इतने में अपनी कंपनी बनके तैयार हो जाएगी। आपको आना है फिर लेजर में, सबसे पहले आना क्रिएट में, क्रिएट पे एंटर प्रेस करना है, फिर आना है लेजर में। एंड लेजर जैसे कि अपन ने पिछली बारी बात की थी, मैंने लेजर बनाया था कैपिटल का, तो कैपिटल किस में जाता है? कैपिटल अकाउंट में जाता है। ये तो जो था वो था अपना नॉर्मल लेजर, बट जैसे नीचे आते हैं एंड आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ओपनिंग बैलेंस। अगर अपन इसमें कुछ बैलेंस डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा? अपना ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। जैसे मैंने इसमें डाल दिया 10,000, इट मीन्स अपनी कैपिटल कितनी है? 10,000 रुपीज है। इसी के साथ ही आप देख रहे हो यहाँ पे एक अमाउंट शुरू हो गया है जो कि दिखा रहा है आपको कि आपने कितना कैपिटल डाला। जैसे मैंने 10,000 कैपिटल डाला है, ये 10,000 हो गया। एंड देन उसके बाद जैसे कि मैंने इसमें लिया रेंट, तो रेंट क्या अपना एक्सपेंसेस है, तो मैंने इसको डाल दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। कुछ भी अपन को चेंजेस नहीं करने आना। और यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया 3,000 अपना रेंट है, तो यहाँ पे एक अमाउंट हो गया कि आपके पास 10,000 था जिसमें से आपने 3,000 क्या कर दिया? खर्चा कर दिया। आपके पास टोटल कैपिटल कितनी थी? 10,000 थी, उसमें से आपने 3,000 निकाल दिया, तो आपके पास कितना बचा? 7,000 रुपीज बच गए। उसके बाद आपने इसके बाद आपने सैलरी का लेजर बनाया, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिसमें आपने सैलरी दिखाई है 5,000। अब आपका डिफरेंस कितना बचा? 2,000 का, बिकॉज आपके पास 10,000 थे जिसमें से आपने 3,000 रेंट दिया था एंड 5,000 आपने सैलरी दे दिया, तो बचा कितना आपके पास? 2,000 रुपीज बचा है। तो जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो ये दिखाता है कि आपके पास कितना पैसा था एंड कितना आपने यूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ऐसा डेटा दिया हुआ है जिसका मैं यूज करूंगी एंड मैं यहाँ आती हूँ, जिसमें सबसे पहले मुझे दी गई है कैपिटल, एंड कैपिटल जो है वो है आपकी 50 लाख। तो आते हैं यहाँ पे कैपिटल का एक लेजर बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट में जाएगा एंड आपको यहाँ डालना है 15 लाख। फिर है ICICI बैंक लोन, जो कि जाएगा लोन फ्रॉम, जो कि जाएगा सिक्योर्ड लोन में। बिकॉज ऑफ बैंक से जो भी लोन लेते हैं वो क्या होता है? अपना सिक्योर्ड होता है, क्योंकि उसमें कोई भी तरह का चेंजेस नहीं होता है, जो डॉक्यूमेंट्री होती है वैसी से होता है। तो कितने लाख का? 10 लाख रुपए का। अब अपना टोटल अमाउंट कितना हो गया? 25 लाख रुपए हो गए। उसके बाद SBBJ बैंक से लोन लिया है 5 लाख का, जो कि फिर से आपका जाएगा सिक्योर्ड लोन में एंड यहाँ पे आपको 5 लाख डालने हैं। फिर आपका है मिस्टर शशांक, जो कि आपका क्या है? सेंट्रिक क्रेडिटर है, तो ले लो मिस्टर शशांक। सेंट्रिक क्रेडिटर क्योंकि इसने अपन को पैसे दिए हैं, जो कि ऑल्सो थे 5 लाख रुपए। फिर थी मिस्टर प्रियंका एंड सुंदरलाल, दोनों ने फिर से अपन को 5-5 लाख रुपए दिए, तो मिस प्रियंका, फिर से ये आपका सेंट्रिक क्रेडिटर हो जाएगा, फिर से 5 लाख रुपए आ जाएंगे इसके। फिर आया आपका सुंदरलाल, जो कि फिर से सेंट्रिक क्रेडिटर का हिस्सा रहेगा और इसको फिर से अपन को 5 लाख रुपए देने। तो सॉरी, इसने अपन को 5 लाख रुपए दिए, फिर से 5 लाख रुपए आ गए। फिर आया आपका ओवर सैलरी। ओवर सैलरी मीन्स आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि अपनी होती है लाइबिलिटी, जिसको अपन करंट लाइबिलिटी में डालते हैं। और ये कितना है? ये था अपना 75,000। फिर है अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो फिर से इसको OS बिल दे देते हैं, फिर से अपना करंट लाइबिलिटी का हिस्सा है।
25,000। फिर है अपना इलेक्ट्रिक आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, ले लेते हैं ओएस। जो कि था अपना 20,000। ले लिया। अच्छा, एक बीच में छूट गया था, और रेंट जो कि करंट लाइबिलिटीज में जाएगा, एंड ये है आपका 30,000। फिर आपका सेंट्री क्रेडिटर जो कि सेंट्री क्रेडिटर में जाएगा, जो कि सेंट्री क्रेडिटर में जाएगा, एंड ये है आपका 12,50,000 रुपए। फिर है अपना प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस और कैश का ये कभी नहीं बनाते, बिकॉज ऑफ ये बने बनाए आते हैं अपने कैश इन हैंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो लेजे कभी नहीं बनाते, बिकॉज ऑफ बिना कैश के बिजनेस नहीं हो सकता, एंड बिना प्रॉफिट लॉस के भी अपना बिजनेस नहीं हो सकता। तो इसको जब अल्टर करके करेंगे तब चेक करेंगे। फिर बनाएंगे अपन मशीनरी का, जो कि अपनी फिक्स असेट्स होगी। बिकॉज ऑफ मशीनरी डेली डेली चेंज नहीं किया जाता, एंड जो लंबे टाइम तक जो असेट्स चलती है जो कि थी 12 लाख रुपए, तो अपन यहाँ पे इसको 12 लाख रुपए डाल देंगे। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस स्टार्ट हो चुके हैं अपने, जो कि दिख रहे हैं कि आपकी इनकमिंग एंड द आउटगोइंग मैच होने शुरू हो गए। फिर है आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो ले लो, फर्नीचर एंड फिक्सचर है आपका 15 लाख का। ऑल्सो फिक्स असेट्स में जाएगा ये आपका। फिर इसकी अमाउंट आपकी 15 लाख रुपए, तो डाल दो यहाँ पे 15 लाख रुपए। सारा काम किस में करें अपन अभी? ओपनिंग बैलेंस में करें। मोस्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस कब आती है आपकी? व्हीकल 4,90,000 रुपए। फिक्स असेट्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, देखिए खुद अपने ऑफिस एक्सपेंस ये फिक्स असेट जैसे होते हैं, या फिर अपने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हैं, जो कि 1,10,000 रुपए के अपने। फिर आएगा आपका कैश इन हैंड, जो कि अभी अपन नहीं डालेंगे। फिर आएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो डाल दो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हमेशा किस में जाता है? अपना बैंक अकाउंट में ही जाता है, जो कि कितना था अपना? 75,000 रुपए था, तो डाल देते 75,000। फिर उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे ले लेते हैं एसबीआई बैंक। बैंक अकाउंट में चली जाएगी, जो कि थी अपनी 25,000। फिर तो अपना सेंट्री डेबिटर, जो कि सेंट्री डेबिटर में चला जाएगा। डेबिटर्स में 15,50,000 रुपए। एंड देन लास्ट में आया वो है आपका स्टॉक इन हैंड, जो कि होती है अपनी करंट असेट्स 10 लाख रुपए। फिर आना अपन को अल्टर में, लेजर में आना है, एंड जो एक तो कैश की अमाउंट जो नहीं डाली थी वो डालेंगे। तो केस कितना अपना? केस इन हैंड है अपना
50,000 रुपए। तो यहाँ पे डालेंगे 50,000 रुपए, अल्टर में आकर डालने हैं। और एक था अपना प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसमें चलते हैं। एंड आपकी पी एंड एल कितनी है? इसकी पी एंड एल है 1,00,000 रुपए। तो अपन इसको किस में डाल देंगे? 1,00,000 रुपए इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ ही अपना जो भी यहाँ का जो था, यहाँ जो डिफरेंस इतनी देर चल रहे थे, अब वो कोई सा भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं चल रहा, बिकॉज ऑफ जो इनकम थे एंड एक्सपेंसेस थे जो एकदम बराबर हो गए हैं। जो भी था वो सारा यहाँ पे दिख रहा है आपको। 60 लाख और इधर अगेन 60 लाख, यानी इनकम एंड एक्सपेंसेस जो भी था वो अपना इक्वल इक्वल हो चुका है। और टेली में अगर ये एंट्रीज आपको समझ आई है, ओपनिंग बैलेंस डालना समझ आया, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।